हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है तेजस्वी राजा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। प्राचीन समय में एक राजा था। वह जितना प्रभावशाली था उतना ही तेजस्वी भी था। उसकी तेजस्विता के सामने सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा भी फीका मालूम होता था। वह सदा अपराजित था। जीवन में कभी उसे कोई हरा नहीं पाया था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। एक दिन वह अपने कुलगुरु से मिलने गया। वहां उसने अपने कुलगुरु से पूछा, मान्यवर, इस जन्म में मैंने जो कुछ पाया है किस पुण्य के प्रताप के कारण मिला है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह पुण्य क्या है। कुलगुरु ने पूछा, क्यों जानना चाहते हो राजन? कहकर वे राजा के चेहरे के भाव पढ़ने की चेष्टा करने लगे। इसलिए गुरुवर, ताकि मैं आगे उस पुण्य से भी ज्यादा पुण्य का काम कर सकूं और फल स्वरूप भविष्य में इस जन्म से भी अधिक धन और यश जीत सकूं, राजा ने बताया। कुलगुरु मुस्कुरा कर बोले, राजन, वह पुण्य संतुष्टि था। क्या मतलब गुरुवर? सुनो राजन, पूर्व काल में एक स्त्री थी और तुम उस स्त्री के सेवक थे। वह स्त्री सदा शिव की आराधना में लीन रहती थी। यही उसका कर्म था, यही उसका धर्म। उसने एक बार पुष्कर में लवण जल का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी बनवाया था जिस पर सोने के फूल और देवी देवताओं की स्वर्ण प्रतिमाएं लगाई गई थी। यह वृक्ष देवी देवताओं से जड़ित होने के कारण सुंदर तथा स्वच्छ था। वह स्त्री हर रोज उस वृक्ष पर जड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करती थी। उस वृक्ष को बनवाने में तुमने निष्फल भाव से सेवा की थी। जब इस काम में तुम्हें अतिरिक्त पैसे दिए जाने लगे तो तुमने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारा कहना था कि यह तो धर्म का कार्य है। तुम्हारी स्त्री ने भी वृक्ष के फूलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को चमकाने में निस्वार्थ भाव से मदद की थी। अतः इस जन्म में तुम्हें जो कुछ मिला है उसी जन्म के पुण्य और संतुष्टि के कारण मिला है राजन। कुलगुरु कुछ देर के लिए रुके और बोले, राजन, उस समय तुम सामान्य व्यक्ति थे, अब तुम राजा हो। अन्न के पर्वत दान करो। जब तुम्हारे श्रम दान करने से तुम्हें इतना पुण्य मिल सकता है कि तुम राजा बन सकते हो, तो अन्न के पर्वत दान करने से कितना फल प्राप्त होगा, इसकी तुम सहज ही कल्पना कर सकते हो। कुलगुरु की बात राजा के समझ में आ गई। अगले ही दिन उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। तो देखा दोस्तों, निष्फल भाव से किया गया कार्य सदा महत्वपूर्ण होता है। निष्फल भाव से किया गया कर्म इंसान को राजा भी बना देता है।